नमस्कार, मैं हूं विवेक। विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने चरम पर हैं। चुनाव की तारीखों के जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। प्रत्याशी सुबह से चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं और देर रात तक क्षेत्र के हर घर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नए नए वादे के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मतदाताओं के पास लगातार प्रत्याशियों का आना जाना शुरू है। मतदाता भी प्रत्याशियों की नज़र में भगवान बन चुके हैं। लेकिन मतदाता किसको वोट करते हैं, यह तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन प्रत्याशी भी लगातार मतदाताओं को समेटने में जुटे हुए हैं और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं प्रत्याशियों के द्वारा अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में। ऐसे में प्रत्याशी मतदाताओं का समर्थन वोट पाने के लिए हर तरह की तरकीब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह ग्राम पंचायतों से मतदाताओं को लुभाने जैसे प्रलोभन दिए जाने जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें पैसों की लेन देन जैसी संभावनाएं भी देखी जाती हैं। इस पर जिला प्रशासन से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती है जिसमें ऐसी कोई घटना या प्रलोभन जैसी चीज़ें सामने आती हैं, तो उसका कोई वीडियो या फ़ोटो आप लेकर प्रशासन को उपलब्ध करा सकते हैं, जिसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो भी कर्मचारी ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं, अक्सर ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत में जो रोजगार सहायक होता है वो उसी ग्राम पंचायत के होते हैं और कई बार उनके रिश्तेदार भाई बहन चुनावी मैदान पे होते हैं और अगर वह सपोर्ट करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की चुनावी रैली या सभा करने के लिए भी प्रत्याशियों को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस विषय पर हमने जिला पंचायत के सीईओ स्वप्निल बानखेड़े से बात की तो उनका कहना था कि जनता किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आए, एक उचित अपना उम्मीदवार चुने और अपना वोट करे। इसको लेकर स्वप्निल बानखेड़े ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मतदाता ऐसे लुभावने लोगों से दूर रहे और हमारे चुनाव को स्पष्ट और बेदाग चुनाव कराए। आपका वोट हमेशा ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो बेदाग हो और जो आपको लुभावने नहीं दिखाते हो। अब दूसरी बात जो आती है कि जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, अगर वो किसी इसी तरीके के किसी भी कार्य में लिप्त है तो हमें कृपया कंप्लेंट कराइए। उनका कोई रिकॉर्डिंग, कोई व्हाट्सएप स्टेटस या कोई ऐसा कुछ जिसमें हमें पता चले, उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर सकें। तीसरा मेरा ये और कहना है कि हमारे ग्रामीण में जो भी कर्मचारी और कार्यरत है, जैसे ग्राम सचिव, ग्राम रोजगार सहायक जनरली उसी ग्राम पंचायत के होते हैं जिस ग्राम पंचायत में वो कार्यरत है। तो उनके कभी कभी रिश्तेदार, कभी भाई बहन या कोई और उनका चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में भी मेरा सभी से ये निवेदन है कि अगर हमारे शासकीय कर्मचारी उनके परिवारजनों का सपोर्ट करते हुए या उनके चुनाव में उनको कोई मदद करते हुए दिख जाते तो आप हमें शिकायत करें, उनके खिलाफ़ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह निर्वाचन आयोग का आदेश है कि किसी भी रैली और सभा को करने से पहले और या किसी लाउड स्पीकर के लिए राय लेनी पड़ेगी, यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसी भी चुनाव जो आचार संहिता लगी है तो किसी भी चुनाव या रैली के लिए आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या एसडीएम से आपको अनुमति लेनी है। इसके लिए आपको नज़दीकी तहसील कार्यालय में जाके करवाना है। अगर उसके बिना कोई करता है तो उनके खिलाफ़ कानूनन कार्रवाई होगी।